नमस्कार, मैं प्रीति भास्कर आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। चलते हैं प्रश्न पर। 18 फरवरी से 20 फरवरी 2022 को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जिसका सही आंसर है एस जयशंकर। 1963 के बाद से म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन के रूप में म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी बैठक है। इस बैठक का सम्मेलन 18 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नाटो और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ राजनेताओं, राजनयिकों, सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ भारत, चीन, जापान, ईरान और रूस जैसे अन्य देशों को इस सम्मेलन में रक्षा और सुरक्षा नीतियों में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। देश की कौन सी सबसे लंबी सुरंग है जिसका हाल ही में कार्य पूरा हुआ है? जिसका सही आंसर है T49 सुरंग परियोजना। 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 को मुख्य और लंबी सुरंग को जोड़ा है। T49 परियोजना कटरा बनिहाल खंड के सुंबर और अर्धचला स्टेशन के बीच में है। यह 12.758 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होगी। इसे 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE के अनुसार भारत के किस राज्य में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के फैलने की सूचना मिली है? जिसका सही आंसर है पटना और महाराष्ट्र। इस वायरस ने पटना के खेत में 3,859 पक्षियों में से 787 को मार डाला। यह प्रकोप 18 जनवरी 2022 को शुरू हुआ और 16 जनवरी को इसकी सूचना दी गई। H5N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। यह मनुष्य और कई अन्य जानवरों की प्रजातियों में बीमारी का कारण बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुंबई वाटर टैक्सी का उद्घाटन किसने किया? जिसका सही आंसर है उद्धव ठाकरे। मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपए है। वाटर बस का वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। परामर्श 2022 भारत की सबसे बड़ी कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप कहां लॉन्च की गई? जिसका सही आंसर है बीकानेर। संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिले में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की। इस कार्यशाला का आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान और एडुमाइलस्टोन्स नामक एक शैक्षिक स्टार्टअप की मदद से किया गया था। इस कार्यशाला में राजस्थान के शिक्षा निदेशालय ने भी सहयोग प्रदान किया। लेते हैं अगला प्रश्न। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया? जिसका सही आंसर है जी अशोक कुमार। 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। इस संबंध में सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। उन्होंने देश के 35वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्य किया।
उन्होंने वर्ष 2019 में यह पद ग्रहण किया और जुलाई 2021 तक सेवा की। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? जिसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल में सेवाएं देने के लिए एनपीजीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ साझेदारी की है। नेपाल में जीपीएस अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है और मनम इन्फोटेक वहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लागू किया है। यह भविष्य में नेपाल और भारत के बीच वास्तविक समय सीमा पर P2P हस्तांतरण का रास्ता खोलेगा। लेते हैं अगला प्रश्न। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च 2022 तक किया जाएगा। यह आयोजन पहली बार गुजरात के गांधीनगर में होगा। डेफ एक्सपो 2022 900 प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ 1996 में शुरू के बाद से सबसे बड़ा होगा। लगातार 800 प्रदर्शक भारत से हैं, जबकि अन्य 100 प्रदर्शक 55 देशों से हैं। यह 1 लाख वर्ग मीटर के एक प्रदर्शनी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। डेफ एक्सपो 2022 की थीम सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस है। दूसरी ओर एक्सपो के लिए मुख्य संदेश पाथ टू प्राइड है। ऐसे ही डेली की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।